बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई के साथ साथ जो मेन बहरान है वो आटे का बहरान है, और आटे का बहरान जो है उस पर अगर हम बात करें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है वो भी, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा इस वक्त का बहरान है। और पंजाब में ही आटा जो है वो माफिया भी मौजूद है, और आटा किस तरह से लोग स्टोर कर रहे हैं और उसका जो एक बहुत बड़ा आटा स्टोर करने वाला जो गैंग है वो किस तरह से पकड़ा है पुलिस वालों ने, वो आपके साथ में तफसील शेयर करने जा रहा हूँ। तो हमारे मुल्क का महमा यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि जी जब महंगाई होती है, जब देखते हैं किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है, किसी चीज़ की वक़्त ज़्यादा हो चुकी है, तो हम उसको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं और फिर हम उससे ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। चाहे दूसरा गरीब शख्स मरता है, मर जाए, चाहे दूसरा शख्स भूख से बिलबिला के हमारे सामने मर जाए ना, हमें कोई परवाह नहीं होती। भई हमने तो कमाई करनी है, और हमारा जैसे हम कोविड आया था, मास्क महँगे हो गए थे, सैनिटाइज़र महँगा हो गया था। इसी तरह से जब सैलाब आया तो टेंट महँगे हो गए, और अब जब महँगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अब आटा भई नापैद हो चुका है। आटा नापैद क्यों हुआ है? आटा कहीं से भी शॉर्टेज नहीं है, मुख्तलिफ जो फैक्ट्रीज़ हैं वो आटा बना रही हैं, और इस तरह से जो आटा सरकारी आटा आ रहा है, वो सरकारी आटा उसको तब्दील करके एक दूसरा ब्रांड दे के उसको किस तरह से मार्केट में बेचा जा रहा है, ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो खबर सारी पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ, लाज़मी आपने ये खबर सुननी है। और इस तरह के कई गिरोह हमारे माशरे में मौजूद हैं, उनको भी हमने बेनकाब करना है। लेकिन पहला जो गिरोह है वो आटे वाला गिरोह है, उसकी क्या खबर है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, खबर ये है कि लाहौर से खबर है कि सूबाई दारुल-हुकूमत को आटा बहरान का शिकार बनाने वाला पंजाब का सबसे बड़ा सरकारी आटा स्मगलर गैंग पकड़ा गया। मुलज़िमों ने कसूर के नवाई इलाके में खाली पड़ी टेक्सटाइल मिल्स में खुफिया गोदाम बनाकर आटा फैक्ट्री बना रखी थी। तफसील के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर डिवीजन नईम अफजल की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर लाहौर मोहम्मद अमजद समेत फूड स्टाफ की स्पेशल टीम ने जैम्बर के इलाके में खाली पड़ी टेक्सटाइल मिल्स पर छापा मारा। रोजाना लाहौर से सैकड़ों थैले सरकारी आटा गोदाम में लाकर रिफाइन करने के बाद पेशावर स्मगल किए जाते थे। मुलजमान 1295 रुपये कीमत वाला सरकारी आटा 1450 रुपये में खरीद कर 2400 रुपये कीमत में स्मगल करते। महकमा खुराक की मुदीयत में कसूर के मकामी थाने में इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दे दी गई है। सीनियर हुकाम समेत खुफिया अदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुबैना तौर पर कुछ सरकारी एहलकार फी थैला 150 था 200 रुपये लेकर चंद फ्लोर मिल्स के सहूलतकार भी बने हुए थे। ये बहुत बड़ा महमा है कि सरकारी लोग मिले हुए थे और वो खुद 150 से 250 रुपये तक का थैला ले रहे थे। डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर डिवीजन नईमा अफजल का कहना है कि 3 कनाल के एक गोदाम में आटे से भरे हजारों थैलों समेत गैर मामूली तादाद में खाली सरकारी थैले बरामद हुए। गोदाम के अंदर जदीद तरीन मशीनें नस्ब थी। सरकारी आटे को रिफाइन करके स्पेशल आटे में तब्दील किया जाता था। यानी कि वहां पर उन्होंने ये इंतजाम भी किया हुआ था कि जो सरकारी आटा मिलता था उसको वो रिफाइन करते थे, उसको एक स्पेशल आटे में तब्दील करते थे और फिर उसको मार्केट में सेल करते थे। मुलजिमों ने बोगस ब्रांड के नामों वाले निजी थैले प्रिंट करा रखे थे। स्पेशल आटा पैक करके स्मगल किया जाता था। मुलजिम रोजाना लाहौर की दुकानों और ट्रकिंग और सेल्स पॉइंट से सैकड़ों थैले आटा खरीद कर कसूर वाले गोदाम में लाते थे। छोटी गाड़ियों और लोडर रिक्शों का इस्तेमाल किया जाता था। स्मगलर के खिलाफ सरकारी आटा स्मगलिंग के मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। अब यहाँ पर ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। ये तो एक आटा चोरी वाला गैंग है। उसके अलावा हमारे मुल्क में ना हर तरह का गैंग है। हर चीज़ जो महंगी होती है, जैसे चीनी कुछ लोग स्टोर कर देते हैं, कुछ लोग आटा स्टोर कर लेते हैं, कभी घी स्टोर हो जाता है, और कभी जब महंगाई देखते हैं ज़्यादा हो रही है तो फिर इसको मज़ीद स्टोर करना शुरू कर देते हैं ताकि हम मुँह मांगी कीमत पर आगे दे सकें। और इनके सहूलतकार कौन होते हैं? सरकारी महकमों के लोग। उनकी तरफ से इनको छूट मिलती है, या कुछ उनकी तरफ से इनको कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो ये काम इस तरह का करते हैं। अदरवाइज आपकी और मेरी क्या मजाल है कि हम आटा जो है वो स्टोर कर सकें, या फिर हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकें, और ये हमेशा बड़े लेवल पे ही होता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो अनासिर हैं हमारे माशरे में मौजूद हैं, जिनकी वजह से गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।